कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। ये बच्चे भले छोटे जगह से हों, छोटे शहर से हों, गांव से हों, लेकिन इनके इरादों में कोई कमी नहीं था, इनके हौसलों में कोई कमी नहीं था। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो ये बच्चों ने परिश्रम करके यह दिखाया है कि जो इनका जिद था, जो इनका जुनून था, वहाँ तक ये पहुँचकर और अपने सपने को साकार करके दिखाएं और हम लोगों को खुशियाँ भी दिए। नमस्कार दोस्तों, आज JEE एडवांस 2024 का रिज़ल्ट आए हैं और इसकी उत्सुकता उन सभी स्टूडेंट्स, उन सभी अभिभावक और उन सभी शिक्षकों को बेसब्री से होता है जो दिन रात परिश्रम भी किए हैं, माता पिता बच्चों के लिए दुआ किए हैं और बच्चे तो दिन रात मेहनत तो किए ही हैं, उसके साथ शिक्षक भी किए हैं। तो एक एक करके आपको मैं परिचय करा दे रहा हूं और JEE मेन के रिज़ल्ट भी आए थे तो इन बच्चों से आप लोग मिले भी होंगे। ये हमारे प्रिय स्टूडेंट आदित्य रंजन हैं जो पटना के पास खुसरूपुर के रहने वाले हैं और इनका आप रैंक दिखाई दे रहा होगा, 128 रैंक है, जिनको देश की टॉप IIT में और इनके मनचाहे ब्रांच इनको मिलने जा रहे हैं। तो उसके लिए इनको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेरा प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट यहाँ शुभम दिखाई दे रहे होंगे, जिनको कई बार आप लोगों इनसे मुलाकात भी वीडियो के माध्यम से हुआ होगा। ये दरभंगा के रहने वाले हैं और इनका आपका रैंक दिखाई दे रहा होगा, 254 रैंक है और ये भी देश के टॉप जो 4 और 5 IIT होते हैं उसमें जो मनचाहे ब्रांच हैं इनको मिलने जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इंसान भूखा होता है वह कभी भी जब जब उस सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है तब तक देखिएगा कि कुछ क्षण के लिए उदास रहता है। इसका मतलब यह साफ झलक रहा है कि एक शिक्षक के अनुसार लग रहा है कि लड़के ने तो कमाल कर दिया, लेकिन बच्चे के अनुसार है कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। तो इसके लिए इन बच्चों को सैल्यूट है, क्योंकि सबसे कम उम्र का सबसे टफ कंपटीशन IIT को बोला जाता है और IIT में केवल एडमिशन होना और नाम के आगे IITian लग जाना ही कितने गौरव के पल होते हैं ये सभी जानते हैं। और उसी तरह से कहावत है कि देश की टॉप NIT और उसी तरह से IIT कॉलेज में पढ़ना भी काफ़ी गर्व की बात होते हैं। तो ये बच्चे और इनके माता पिता इतने खुश हैं कि जब अभी आदित्य के पिताजी से मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तो इनके पिताजी रोने लगे। तो मुझे कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो आंसू बहुत खुशी के थे, क्योंकि एक IITian का पिता कहलाना, वो भी एक बेहतर रैंक के साथ,
लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ कि ये रैंक की उम्र बहुत छोटी होती है। यह ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत किए हैं तो यदि बेहतर रैंक आते हैं तो आपके मनपसंद के ब्रांच मिलते हैं, लेकिन एक कॉलेज का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का माहौल होता है, वहाँ देखिएगा कि पहुँचने के बाद हर बच्चे बुलंदियों तक ही पहुँचते हैं। किसी भी आप IITian से आप मिलते हैं, किसी भी टॉप NITian से आप मिलते हैं, तो उनके बात करने का तरीका, उनके व्यवहार और उनके नॉलेज से आपको पता चलता है कि उस कॉलेज में 4 साल समय बिताने के बाद उनका कितने स्किल डेवलप किए हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके रहन सहन और सारी जो स्थिति जो है, पहले के भी घरेलू कंडीशन और भविष्य में भी देखिएगा कि बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया और हम लोगों को भी एक शिक्षक होने के नाते बहुत खुशियाँ दिया। लेकिन मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ कि मैं अपने को एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कहलाना पूरे जीवन में पसंद करता हूँ और आगे भविष्य में मैं करूँगा भी, क्योंकि जितने अच्छे बच्चे मिलते हैं तो उन्हीं से क्या होता है कि शिक्षकों का नॉलेज भी ग्रोथ करता है। तो इन बच्चों को दिन रात पढ़ाने से यह तो ज़रूर हुआ कि यह अपने मुकाम तक पहुंच गए और पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जाने अनजाने में इन बच्चों से भी बहुत सारे ज्ञान हमें प्राप्त हुए हैं और ये सच्चाई है, मतलब ये बिल्कुल सच्चाई है। तो उसके लिए भी आप लोगों को सैल्यूट है और ये दिल से मैं ये बातें बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं सभी बच्चों से रूबरू एक एक करा रहा हूँ। यहाँ पर हैं शिवांश हैं, ये पटना के रहने वाले हैं और इनके हाथों में इनका रैंक दिखाई दे रहा है। और IIT में पहले तो 17,385 सीट के अंदर आना ये बहुत ही मायने रखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी के साथ सुविधाएं भी दिए हैं। बेटियों सब की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो पहले तो जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा मिली हैं तो उनके लिए भी नमस्कार है, प्रणाम है, लेकिन यह ज़रूर कोशिश है कि कुछ IIT की सीटें अगले साल से बढ़े, क्योंकि उन बच्चों की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे ऐसे भी देश में होंगे, जब रिजल्ट देखे होंगे तो लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड। जब नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा और ये लगा होगा कि इससे कम नंबर आने पर भी कुछ भैया लोग, कुछ दीदी लोग IIT में पढ़ रहे हैं और कुछ का तो नौकरी भी लग चुका है और अपने जीवन में वो खुश हैं, तो उनको लगा होगा कि यार इस बार तो कट ऑफ बहुत आगे गया। अच्छी बात है, कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन जिस टाइप से क्राउड बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को कॉलेज और सीट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आशा है कि यह काम होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है सीट बढ़ ही रहे हैं और भविष्य में हो सकता है कि बढ़े भी। ये हमारे प्रिय स्टूडेंट शिवम जी हैं, जिनका JEE मेन में भी इन्होंने बहुत कमाल किया और 99.90 परसेंटाइल आप लोगों को देखने को मिला। तो इनके देश के टॉप NIT जो हैं आपके तिरुचि, वारंगल, ये सब में इनका CS तो फिक्स ही है और JEE एडवांस्ड का भी आप रैंक देख रहे हैं। तो ये बच्चा वैशाली का रहने वाला है और इन बच्चे ने दिन रात मेहनत किया। लेकिन सबसे बड़ा कमाल की बात है कि जब भी बच्चा अपनी पसंद से जहाँ इसको जाना हो, देश की जिस IIT में जाना हो, या अपनी पसंद से बच्चा का होता है कि देश की टॉप NIT के हमें पसंद के ब्रांच चाहिए, सबको लास्ट में पैकेज की ही बच्चे बात करते हैं, तो ये बच्चों का निर्णय होता है। लेकिन IITian बनना और उसका रिजल्ट जो है उसको क्वालिफाई करना, बेहतर रैंक लाना अपने आप में सैल्यूट है। तो इन बच्चों के कार्यशैली और इनकी मेहनत को नमन है। लेकिन जब आगे भविष्य में मैं इन लोगों से मुलाकात कराऊंगा या अपने जब जूनियर से मिलने आएंगे तो आप लोग ज़रूर यह देखेंगे कि ये बच्चे भविष्य में बहुत कमाल कर रहे हैं
और ये हमारे देश को, भारत को विकसित करने में इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि यही जो है देश के टॉप कॉलेजेस से जो बच्चे प्रतिभा निकलते हैं वही राष्ट्र निर्माण में, विश्व कल्याण में, विश्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ये यथार्थ है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। ये बिटिया है विशाखा और ये कुणाल है, दोनों मोकामा के रहने वाले हैं। पटना के पास मोकामा है और इनका आपको रैंक दिखाई दे रहा होगा। इन बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया और जिस टाइप से लोअर मिडिल क्लास से ये बच्चे निकलकर उस बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं, तो इनके माता पिता को सैल्यूट है। इनके बच्चों के साथ जो दिन रात हमने परिश्रम किया, कभी कभी इन लोगों को डांट फटकार भी पड़ा। डांट फटकार बस सिर्फ और सिर्फ यह दिखाता है कि उस बच्चे के साथ कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कितना हम लोगों की कोशिश है कि नहीं इसका रिजल्ट होना चाहिए, तो इससे हम लोग खुश हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत भूखे होते हैं, जिनको होता है कि और अच्छा होना चाहिए था, और कमाल होना चाहिए था, तो ये अच्छी बातें हैं कि कॉलेज में जाने के बाद भी इनकी भूख यह कम नहीं होगी। यह अभी वर्तमान में यह साबित हो रहा है। ये हमारे प्रिय स्टूडेंट आर्यन जी हैं, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं और सबका रैंक आपके सामने है। और इनका JEE मेन में भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि 99 परसेंटाइल से एवब इन्होंने स्कोर किया था। और JEE एडवांस का भी इनका रैंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अभय जी हैं और काफ़ी ही गरीब परिवार से अभय निकलकर आज एडवांस में भी कमाल किया और मेन में तो कमाल किया ही किया था। तो अब तो अंतिम रिजल्ट आ चुके हैं। अब तो बच्चों को अब कॉलेज में जाने की तैयारी है। अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चे अब अपनी मनपसंद कॉलेज के साथ अपने जीवन का सफ़र तय करेंगे। तो इन लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी शिक्षकों को मेहनत को सैल्यूट है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी शिक्षक, सभी बच्चे ने एक परिवार के तहत बनकर कदम से कदम मिलाकर काम करते गए और दिन रात परिश्रम करते गए। लेकिन अंत में मैं हमेशा यही कहूँगा, और जो मैं कहता भी हूँ, कि आज के आधुनिक कोचिंग व्यवस्था में जब भी इस टाइप का IIT के रिजल्ट आते हैं तो ये लगता है कि जिस कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं उसी कोचिंग का बहुत श्रेय होता है। लेकिन मैं इससे हर बार बचता हूँ और इस अच्छे रिजल्ट के बाद भी फिर से मैं बचने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे मिठाई लेकर कहाँ जाते हैं आप लोग कई बार मालूम होगा। ये नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5 के टीचर को मिठाई लेकर जाएंगे, क्योंकि IITian बनने के बाद JEE मेन, JEE एडवांस के रिजल्ट निकलने के बाद बच्चे सब क्या होते हैं, या अभिभावक भी, चाहे जो कोचिंग व्यवस्था जो चल रहा है, वो कभी भी नर्सरी से 10th के टीचर को लगता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन इन बच्चों को जो नर्सरी से 10th तक जो पढ़ाए थे, उन शिक्षकों को भी सैल्यूट है, उनको मेरा प्रणाम है। और जो पहली बार जो इनको 1, 2, 3 में हाथ पकड़कर लिखना सिखाए होंगे, उन शिक्षकों को तो ये ज़रूर मिठाई लेकर जाएंगे और लेकर जाते भी हैं हमारे बच्चे। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि जो टीचर आपको 1, 2 में भी पढ़ाए होंगे या नर्सरी से 10th में भी, तो उनको ज़रूर मिठाई लेकर ज़रूर जाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। क्योंकि एक UPSC का रिजल्ट, एक IIT का रिजल्ट में जब बच्चे सफल होते हैं तो जो इसकी कोचिंग चलता है उसी में रिजल्ट की बातें होती हैं। 1, 2 के टीचर के पास, 3, 4, 10, 9th के टीचर के पास जब भी बच्चे मिलने जाएंगे तो उनके आंख से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे मिलने नहीं जा रहे हैं। बस मतलब पता ही नहीं है कि बच्चे, कभी अचानक पता चला कि लाखों में एक गए। सभी बच्चे को मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान है। ठीक है, हमने दिन रात मेहनत किया, आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया, लेकिन जब पहली बार बचपन में ABCD कोई पढ़ा रहा होगा, क ख ग घ कोई पढ़ा रहा होगा, तो आप एक दिन में नहीं सीखे थे, बहुत उनको आपको सिखाने में समय लगा होगा।
आप इतने छोटे होंगे, कई बार आपके हाथ इतने छोटे थे कि आप लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आपको एक बेहतर जो चेन होता है, एक प्रक्रिया होता है कि कैसे धीरे धीरे बच्चे तैयार होते हैं, वहाँ तक पहुँचाए हैं। तो जीवन में उन शिक्षकों को नहीं भूलना है। तो मेरे तरफ से उनको भी प्रणाम है। और इन बच्चों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जिस ग्रामीण परिवेश से ये बच्चे आते हैं और कई बच्चे जो हैं सभी के घरेलू कंडीशन एकदम लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बात कहूँगा, और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे उनके लिए भी, कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। ये बच्चे भले छोटे जगह से हों, छोटे शहर से हों, गांव से हों, लेकिन इनके इरादों में कोई कमी नहीं था, इनके हौसलों में कोई कमी नहीं था। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो ये बच्चों ने परिश्रम करके यह दिखाया है कि जो इनका जिद था, जो इनका जुनून था, वहाँ तक ये पहुँचकर और अपने सपने को साकार करके दिखाएं और हम लोगों को खुशियाँ भी दिए। आगे स्टेटमेंट मिलेगा कि कैसे देश के बच्चे कहीं भी रहें, कैसे तैयारी करें, कैसे दिन रात परिश्रम करें। और जो बच्चे कुछ अंक के चलते असफल हो गए हैं और उनको ये लग रहा है कि यार ये तो पिछले साल, उसके पिछले साल हमसे कम नंबर लाने वाले बच्चे भी आईटी कॉलेज में हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी जीवन में आपकी सोच के अनुसार जब सफलताएं नहीं मिलती है तो यही सोचना है कि उससे बड़ी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। तो जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वही नसीब झुकता है। इसीलिए प्रिय दोस्तों, जो भी जिनके बच्चे भी कुछ अंक के चलते असफल हुए हैं उनको कभी भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।